श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, संसार में 3 तीर्थ सबसे महान और पुण्यदायक शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि आपने इन तीनों तीर्थों का शास्त्र सम्मत तरीके से यदि स्नान किया है तो निश्चय ही आप नर से नारायण बन सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो बेल आइकन दबा करके और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए बताते हैं हम आपको इन तीनों तीर्थों के नाम। तो पहला तीर्थ है माँ, दूसरा तीर्थ है पिता और तीसरा तीर्थ है गुरु। अब इन तीनों तीर्थों के बारे में मैं अपनी मति के अनुसार बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। माँ त्याग और ममता की मूर्ति होती है। माँ ने हमें 9 महीने पेट में धारण करके रखा है और फिर हमारा जन्म हो गया। उस समय हमने कई बार बिस्तर के ऊपर मल और मूत्र का त्याग कर दिया, पर माँ ने कभी भी यह नहीं सोचा कि इसने मल और मूत्र का त्याग करके और मेरा बिस्तर खराब कर दिया है। माँ ही हमें बचपन में स्नान कराती थी, अपने हाथों से हमें भोजन कराती थी, हमारी उंगली पकड़ के माँ ने ही हमें चलना सिखाया है। इन सभी कार्यों में माँ ने कभी भी अपने आप को कष्टित महसूस नहीं किया। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी तो माँ हमें पलने में लिटा करके रात रात भर जागती रहती थी, सो नहीं पाती थी। जब हम बड़े हो जाएं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम हम मन से, वचन से और कर्म से सदैव माँ की सेवा करें और ऐसे कार्य करें जिससे माँ को प्रसन्नता प्राप्त हो सके। तो जो व्यक्ति अपनी माता को कष्ट पहुँचाता है, उसके द्वारा किए गए दान और पुण्य का कोई भी फल उस प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। अब हम दूसरे पिता रूपी तीर्थ के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा जीवन बनाने में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। पिता सदैव अपने खून को पसीना बनाकर मेहनत कर और हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। हम याद करें अपने उस बचपन को कि जब हम छोटे थे तो हमारा लालन पालन पोषण करने में हमारे पिताजी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने मुंह का कवल भी निकाल करके हमको खिलाया है। हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे पिताजी प्रसन्न रहें। जिसके ऊपर पिता प्रसन्न नहीं रहते, उसके ऊपर कोई भी देवी और देवता प्रसन्न नहीं रहता है, चाहे वह कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले। बंधुओं, अब हम तीसरे गुरु रूपी तीर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं
कि हर वो व्यक्ति गुरु होता है जो हमें ज्ञान देता है। हमें कभी भी विद्या का दान करने वाले गुरु का और अध्यात्म यानी ईश्वर संबंधी ज्ञान देने वाले गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें उनसे कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे गुरु अपने आप को अपमानित समझे। गुरु को अपमानित कर वाद विवाद में जीतने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। बंधुओं, माता, पिता और गुरु ये तीनों देवताओं के रूप में हैं। आपके ही घर में आप भगवान को ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? बंधुओं, इधर उधर मत भटको। आपके ही घर में ब्रह्मा जी हैं, आपके ही घर में विष्णु जी भी हैं और आपके ही घर में साक्षात उमापति महेश्वर भी हैं। वो कैसे? कि जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार से माँ ने भी हमारा सृजन किया है। हमारी रचना माँ ने की है। इसीलिए माँ ब्रह्मा का रूप है। जिस प्रकार से कि भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पिताजी भी हमारा पालन करते हैं। तो बंधुओं, पिता ही विष्णु भगवान के रूप में हमारे घर में मौजूद है। बंधुओं, जिस प्रकार से कि भगवान शंकर समस्त विश्व का संहार करते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी हमारे भीतर बैठे हुए अज्ञान का संहार कर देते हैं। इसीलिए गुरु भगवान शंकर के रूप में है। बंधुओं, आपके ही घर में ब्रह्मा जी हैं माता जी के रूप में, आपके ही घर में विष्णु भी हैं पिताजी के रूप में, और आपके ही घर में भगवान शंकर भी है गुरु के रूप में। तो जिन्होंने अपने जीवन में माता, पिता और गुरु को संतुष्ट कर लिया, तो ऐसा समझो कि आपने सभी तीर्थ कर लिए, सभी दान दे दिए और सभी प्रकार के व्रत भी कर लिए और सभी यज्ञ अनुष्ठान भी कर लिए और सारे देवी देवताओं का भी आपने पूजन कर लिया। परंतु जिनके घर में माता संतुष्ट नहीं है, जिनके घर में पिता संतुष्ट नहीं है, जिस शिष्य से गुरु संतुष्ट नहीं है, तो वह चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, चाहे कितना भी दान दे दे और चाहे कितने भी देवी देवताओं की पूजन कर ले, जिससे यह तीनों संतुष्ट नहीं है, जिससे माता संतुष्ट नहीं है, जिससे पिता संतुष्ट नहीं है और जिस शिष्य से गुरु संतुष्ट नहीं है, वह अपने जीवन में चाहे कितना भी दान दे दे, चाहे कितने भी यज्ञ कर ले, चाहे कितने भी अनुष्ठान कर ले, चाहे कितने भी देवी देवताओं को पूज ले, रोज तांत्रिकों के यहाँ पर जा जा कर के अपना माथा रगड़ ले, लेकिन ना तो उसे जिंदगी में कभी कोई सुख मिलेगा, ना ही भोग प्राप्त होगा और ना ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय सीताराम। नारवादी हर, मात गंगी हर, जटाशंकरी हर,
नमो पार्वती पते हर हर महादेव।